Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set, it is given that chart below shows the price data for 7 shares A, B, C, D, E, F, G as a candlestick plot for a particular day. The vertical axis shows the price of the share in rupees. A share whose closing price means the price at the end of the day is more than its opening price, which is the price at the start of the day. That is called the bullish share. Otherwise, it's called a bearish share. All the bullish and the bearish shares are shown in the green and the red color respectively. तो बेसिकली हमारे पास ना कैंडलस्टिक चार्ट है 7 शेयर्स का। ये प्राइस का डेटा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो प्राइस दिखा रही है। जो बुलिश शेयर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन, और जो बेरिश हैं दे आर रिप्रेजेंटेड इन द रेड, ठीक है। और जिस शेयर की क्लोजिंग प्राइस मतलब डे एंड की प्राइस ज्यादा है ओपनिंग से, दैट इज कॉल्ड द बुलिश शेयर, मतलब प्राइस बढ़ी है एक तरह से आप कह सकते हो। और जिसकी डे एंड की प्राइस कम है एज कंपेयर टू द ओपनिंग प्राइस, वो बेरिश शेयर है, क्योंकि वहां प्राइस कम हुई है लास्ट डे की प्राइस या ओपनिंग प्राइस है, जैसे मर्जी आप उसको बोलो। अब जो ये यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई है ना, इसमें ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो है, दिस इज द पॉइंट विच शोज द डेज हाईएस्ट प्राइस। अब चाहे वो बेरिश कैंडल है चाहे वो बुलिश कैंडल है, दोनों के लिए ये जो टॉप का पॉइंट होगा दैट रिप्रेजेंट्स द डेज हाईएस्ट प्राइस। और दोनों के लिए जो ये लोएस्ट पॉइंट है कैंडल का, राइट, और इसके लिए लोएस्ट भी यही आ रहा है आपके पास। दिस इज दिस इज अबाउट द लोएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन दैट डे, ठीक है। यहाँ पे जो भी शेयर की लोएस्ट प्राइस होगी वो आपके पास है। अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस है ना, वो बेरिश और बुलिश के लिए अलग अलग है। बेरिश में क्या हो रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस ज्यादा है, क्लोजिंग प्राइस कम है, तो ये क्लोजिंग आपकी नीचे है। यहाँ पे लिखा भी है ओपनिंग प्राइस ये वाली है, क्लोजिंग यहाँ पे है। लेकिन बुलिश कैंडल में क्या होगा, आपकी ओपनिंग प्राइस कम होगी, सो दिस इज द ओपनिंग प्राइस, दिस वन इज द ओपनिंग प्राइस, ठीक है, दिस इज द ओपनिंग प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस ये वाली आएगी जो ऊपर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है दिस इज द ओपनिंग प्राइस, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, राइट। अब ये सेट जो था मतलब ये इन्हीं प्राइसेस के ऊपर बेस्ड है, और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको ये देखना है डेज हाई 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 प्राइस कितनी थी, लोएस्ट प्राइस कितनी थी, ओपनिंग और क्लोजिंग वगैरह। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी, जिसको एसपीवी बोला जा रहा है, दैट इज डिफाइंड एज द डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस। तो हाई लो मतलब इनका डिफरेंस डिवाइड बाय द एवरेज। एवरेज किसकी, एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग द डे, मतलब इन दोनों प्राइसेस का एवरेज। Now question says which among the following shares, which among the shares A, C, D, F had the highest SPV, right? तो हमें देखना है ए सी डी एफ में से हाईएस्ट एफपीवी किस एसपीवी किसकी आ रही है। तो अगर ए की बात करें, अब एसपीवी कैसे निकालेंगे, डेज हाई प्राइस। हाँ जी, तो शेयर ए के लिए देखें तो हाईएस्ट प्राइस ये वाली आ रही है, लोएस्ट प्राइस ये आ रही है, तो डिफरेंस 24 और 1200 का हो गया, 1200 डिवाइड बाय एवरेज। एवरेज होगा क्लोजिंग एंड द ओपनिंग। तो ये आपकी ओपनिंग प्राइस थी, ये क्लोजिंग है, 2200 और 1800, इनकी एवरेज 2000 आ जाएगी, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, दिस वुड बी 3/5। हमें पूछा गया हाईएस्ट किसके लिए आ रही है। ना नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो सी है, ठीक है। सो सी के लिए चेक करेंगे। सिमिलरली सी के लिए दिस इज द हाईएस्ट 1400, दिस इज द लोएस्ट 800, डिफरेंस आ गया 600 का, 600 का डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाय इनकी एवरेज। एवरेज इज द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग, तो ये इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग भी इसकी 800 ही है, और 1200 इसकी क्लोजिंग है, तो इनका जो एवरेज आएगा दैट वुड बी 1000। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे, इट इज अगेन 3/5, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगली कंपनी डी है। अब डी के लिए देखो, दिस इज द हाईएस्ट 1200, और ये इसका लोएस्ट आ रहा है 300, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा 1200 300 का बन गया 900, ठीक है। ध्यान रखना ये इसकी हाईएस्ट प्राइस है 1200, ये डे का लो है, ये 300 बन रहा है, ये 200 400 के बिल्कुल मिड में आ रहा है, ठीक है, ये 300 है, तो डिफरेंस 900 का बन गया। अब इसकी ओपनिंग प्राइस जो थी वो ये वाली रहेगी, दैट इज 500, और इसकी क्लोजिंग जो आ रही है वो ये आ रही है, वो आ रही है 1000, ठीक है। तो इनका जो एवरेज बनेगा 500 और 1000 का, 1500 डिवाइड बाय 2 करेंगे 750 बनेगा,
तो ये आपके पास 6/5 आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज एफ। एफ के लिए डिफरेंस देखिए, ये हाई ये लो, तो डिफरेंस बन गया आपके पास 2000 माइनस 1200, ये बन गया 800 डिवाइड बाय, हाँ जी, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। 1800 ओपनिंग बन रही है, 1600 क्लोजिंग बन रही है, तो डिफरेंस जो एवरेज बनेगी दैट वुड बी 1700। तो ये आपके पास फ्रैक्शन आ रही है 8/17। अब हमें ये बोला गया कि इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है, विच वन इज द हाईएस्ट। अब देखो ये लेस देन वन है, ये लेस देन वन है, ये ग्रेटर देन वन है फ्रैक्शन, ये लेस देन वन है, तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डी इज द डी हैज द हाईएस्ट एसपीवी, क्योंकि उसकी जो फ्रैक्शन आ रही है 6/5 वो वन से बड़ी आ रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसपीवी के ऊपर ही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने शेयर्स की एसपीवी जो थी दैट वाज ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। तो अब 0.5 से ज्यादा देखना है हमको। तो देखो, जो भी हमने सॉल्व किया है इसकी एसपीवी जो आ रही है ये 0.6 आ रही है, इसकी भी 0.6 है, ठीक है, इसकी मोर देन वन है, और इसकी लेस देन 0.5 है। क्यों? क्योंकि 17 का हाफ जो होता है ना, 17 का हाफ होता है 8.5। अगर यहाँ पे 8.5 होता तो ये एग्जैक्ट 0.5 होता। अभी ये 8.5 नहीं है, 8 है, तो ये 0.5 से कम होगी, तो इसको छोड़ दीजिए। अब जो कंपनीज बच गई हैं उनको देखते हैं। अब हमारे पास बची है कंपनी बी। अब ऐसे आप फटाफट से बी के लिए चेक कर लो। हाईएस्ट 2000 बन रहा है, जो लोएस्ट बन रहा है वो 1400 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 600 का आ रहा है। 2000 और ये 1400, 600 का डिफरेंस आ गया। 600 डिवाइड बाय, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस 2000 है, क्लोजिंग प्राइस इसकी 1700 आ रही है, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 2000, और यहाँ पे हाँ, ये बन गया आपके पास डिवाइड बाय एवरेज। तो हमें एवरेज चाहिए, एवरेज है 2000 और यहाँ पे आ रहा है 1700, तो ये बन गया आपके पास 1850, ठीक है। अब मुझे इस ये देखना है क्या ये 0.5 या उससे कम है, ये ज्यादा है। देखो 1850 अगर आप देखोगे तो इसका हाफ जो बनेगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है, इसका हाफ बनेगा 925। तो अगर यहाँ पे 925 होता, ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट आप कह सकते थे कि 0.5 बनता। अभी आपको ये, क्योंकि वैल्यू 600 दे रखी है यहाँ पे, तो ये 0.5 से कम होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें ध्यान रखना एवरेज चाहिए ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस। और ए बी सी डी ई। अब कंपनी, नेक्स्ट कंपनी हमारे पास ई है। अब ई के लिए चेक करते हैं जी। डेज हाई यहाँ आ रहा है 1400, लो यहाँ आ रहा है 1100, तो डिफरेंस आ गया इसका 300 का। डिवाइड बाय इनकी एवरेज, दिस इज द ओपनिंग जो 1300 पे है, और यही इसकी क्लोजिंग भी यही आ रही है यहाँ पे हमारे पास जो 1100 पे आ रही है। सो 1300 और 1100 का जो एवरेज आएगा 1200 आएगा, ठीक है। तो ये 1/4 हो रहा है, ये 0.25 बन रहा है, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास बचा जी बचा हमारे पास, तो जी के केस में देखिए हाईएस्ट यहाँ पे आ रहा है 1900, और लोएस्ट यहाँ पे आ रहा है 1000, तो ये बन गया 900 का डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ओपनिंग प्राइस इसकी ये वाली है 1200, और क्लोजिंग ये आ रही है 1700। तो 1200 और 1700 का आपको एवरेज लेना है यहाँ पे, दैट वुड बी 1450, ठीक है। अब ये वैल्यू भी 0.5 से ज्यादा है, क्योंकि 1450 का जो हाफ होगा दैट वुड बी 725, और ये वैल्यू 725 से ज्यादा है, राइट। सो ये वैल्यू 0.5 से बड़ी आ रही है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कितनों की जो एसपीवी थी वो 0.5 से ज्यादा है। एक तो जी आ गई, ठीक है, वन ये हो गया, सेकंड ये होगी, थर्ड ये आ रही है, फोर्थ डी आ रही है, ठीक है। तो चार कंपनीज ऐसी है जिनकी एसपीवी 0.5 से ज्यादा है, ठीक है जी। तो ये आंसर 4 आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। अब अगली बार अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें डेली लॉस की बात हो रही है। डेली लॉस फॉर अ शेयर इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ द ओपनिंग प्राइस एंड द क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय द ओपनिंग प्राइस। नाउ विच अमंग द शेयर्स ए बी एफ एंड जी हैड द हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे, ठीक है जी। अब देखो ए के लिए अगर मैं इसको एक बार रेज कर दूं, हाँ जी, तो हमें चाहिए ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस। तो ए के लिए कितना आ रहा है, ये 2200 है, ये 1800 है, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 400 का।
डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस, ध्यान रखना दिस वन इज द ओपनिंग प्राइस, जो बेरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर आएगी, तो ये बन गया आपके पास 2200। सो दिस इज 2/11। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 1/11 जो होता है वो होता है 9.09%, तो ये हो गया आपके पास 18.18%। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है बी, नेक्स्ट शेयर जो है बी है। तो बी के लिए ओपनिंग प्राइस आ रही है 2000 और क्लोजिंग प्राइस आ रही है 1700, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 300 का। 300 डिवाइड बाय, हाँ जी, ओपनिंग प्राइस विच इज 2000, तो ये आपके पास बन जाएगा 3/20, 3/20 मतलब 15% बन गया आपके पास ये। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ। अब कंपनी एफ के लिए क्या हो रहा है देखिए, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस इसकी आ रही है 1800, क्लोजिंग आ रही है 1600। ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 200 का, डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस विच इज 1800, तो ये आपके पास 1/9 बन रहा है विच इज 11.11%। एंड फाइनली कंपनी जी अगर देखोगे तो ये तो प्रॉफिट में जा रही है, इसमें तो लॉस हो ही नहीं रहा ना, ये तो बेरिश है, सॉरी बुलिश कैंडल है इसकी। तो इसकी ओपनिंग प्राइस कम है, क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये कंपनी जो है यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन सेज किसका हाईएस्ट डेली लॉस आ रहा है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो ए के लिए बन रहा है 18.18%। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। एंड द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ गेन, परसेंटेज वेल्थ की बात हो रही है, गेन फॉर अ ट्रेडर हु बॉट इक्वल नंबर ऑफ ऑल द बुलिश शेयर्स एट द ओपनिंग प्राइस एंड सोल्ड देम एट देयर हाई डेज हाई। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे देखो इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, और क्योंकि परसेंटेज हमें गेन पूछा गया है कितना आएगा, और बड़ी सीधी सी बात है, हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सबका एक एक शेयर खरीदा गया। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, हमने खरीदा कहाँ पे है, खरीदा हमने ओपनिंग प्राइस पे है, तो यहाँ पे ओपनिंग 800 है, यहाँ पे ओपनिंग है 500। ठीक है, और यहाँ पे ओपनिंग है हमारे पास 1200। कॉस्ट प्राइस आएगी, अगर एक एक शेयर खरीदा जा रहा है तो 800 प्लस 500 प्लस 1200, टोटल कॉस्ट आई 2500। सेल हम कर रहे हैं इनको, सेल हम कर रहे हैं सबको एट डेज हाई, तो यहाँ पे डेज हाई आपका 1400 है। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ बुलिश शेयर्स की बात हो रही है, तो सिर्फ हमें ग्रीन वाले चेक करने हैं। यहाँ पे 1200 है, और यहाँ पे आपके पास बन रहा है ये 1900। ठीक है, तो ये आपका बन गया 31 और 14 करेंगे तो 4500। तो प्रॉफिट कितना आ गया, अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट हमारा जो गेन आ रहा है दैट इज ऑफ 2000 रुपीज, और परसेंटेज गेन की बात हो रही है यहाँ पे, सो दैट वुड बी 2000 डिवाइड बाय 2500। नाउ दिस इज 4/5 विच इज 80%, राइट, तो इस केस में 80% का गेन होगा। सो स्टूडेंट्स, ये सेट जो था, आई वुड से कि कंपैरेटिवली बाकी जो इस एग्जाम में जो सेट आए थे उनके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इजी था। ठीक है, और आई होप ये सबको वीडियो समझ आया होगा, ये सेट सबको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज like this video and subscribe our channel. Thank you.